आज मैं बिना गुड़ बिना चीनी बहुत ही हेल्दी सीड्स बर्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बर्फ़ी शुगर बीपी से लेकर थायराइड या यूँ कहें कि जो कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, या इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं। आप इसे बनाकर महीने दिन तक आराम से खा सकते हैं। विशेषकर सर्दियों के लिए तो ये बर्फ़ी रामबाण औषधि ही है। फिर चलिए शुरू करते हैं। ये है 25 ग्राम नारियल, जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 25 ग्राम सफ़ेद तिल, जो कि फाइबर, प्रोटीन, आयरन एवं कैल्शियम से भरपूर होता है। 25 ग्राम अलसी के बीज, इसके फायदे के बारे में क्या कहना, ये तो गुणों की खान है। और ये है लगभग 20 ग्राम पंपकिन सीड्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए ये शुगर बीपी से लेकर वज़न कंट्रोल करने में काफ़ी लाभदायक होता है। ये है 20 ग्राम खरबूज के बीज, आप इसमें सूरजमुखी के बीज भी डाल सकते हैं। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं। ये है 15 ग्राम आलमंड्स, 15 ग्राम काजू, 20 ग्राम किशमिश तथा ये है लगभग 15 ग्राम पिस्ता। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, इसलिए इनका सेवन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये हमने 250 ग्राम डेट्स लिया है। इसके बीज को निकालकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। ये हमने लगभग 60-70 ग्राम शुद्ध घी लिया है। आप इस बर्फ़ी को शुद्ध घी में ही बनाएं, क्योंकि रिफाइंड से बनी चीज़ें जल्दी ख़राब हो सकती हैं, लेकिन घी से बनी ये बर्फ़ी आप महीने दिन तक आराम से खा सकते हैं। ये लगभग 100 ग्राम हमने गोंद लिया है। कहते हैं कि गोंद हार्ट से लेकर कैंसर जैसी संभावनाओं को कम करता है। अब बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले खजूर को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लें। ध्यान रखें, मिक्सी को रोक रोक कर ही चलाना है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए मिक्सी को हमेशा पल्स मोड पे ही चलाएं। तो हमने डेट्स को दरदरा कर लिया है, हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसी तरह बाकी बचे डेट्स को भी ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको ग्राइंड करने में दिक्कत हो तो फिर से इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी डालने के बाद आपको डेट्स को अच्छे से भूनना पड़ेगा। अब गैस की ओर चलते हैं। गैस पे एक कढ़ाई रखें और गैस को मीडियम कर लें। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दें। घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद को भून लें। थोड़ी देर के बाद ही गोंद पॉपकॉर्न की तरफ फूलने लगता है, जैसा कि आप ज़रूर देख रहे होंगे। इसे निकाल लें और बाकी बचे गोंद को भी हमें इसी तरह भून लेना है। इस दौरान अगर घी कम हो जाए तो ऊपर से फिर से थोड़ा सा घी डाल दें, लेकिन घी को अच्छे से गर्म होने दें, वरना ये आपस में चिपकने लगते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप सबसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने सुझाव एवं कमेंट से हमें अवगत कराएं। अब सबसे पहले आलमंड्स तथा काजू को डालकर इन्हें 1-1.5 मिनट के लिए भून लें। उसके बाद लास्ट में किशमिश तथा पिस्ता को डालकर सबको फिर से 1-1.5 मिनट के लिए भून लें। इस दौरान गैस को लो कर लें, वरना ड्राई फ्रूट्स जल सकते हैं। तो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून लिया, इसे निकाल लेते हैं। अब फिर से 1 चम्मच घी डाल दें और अब हमें सीड्स को भूनना है। तो सबसे पहले पंपकिन सीड्स एवं खरबूज के बीज को डालकर इन्हें बस थोड़ी देर के लिए चला दें। लास्ट में तिल तथा अलसी के बीज को डालकर सबको कुछ देर के लिए भून लें, जब तक कि इनसे चटकने की आवाज़ ना आने लगे। इनसे चटकने की आवाज़ आने लगी, इस स्टेज पे कद्दूकस किए हुए नारियल को डाल दें, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। और सबको लास्ट में 1-1.5 मिनट के लिए मिला चला लें। तो अब हम इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले गोंद को मिक्सी जार में डालकर इन्हें दरदरा कर लें। हमें इन्हें ज़्यादा महीन नहीं करना है, इस तरह से हमें दरदरा करना है। अब किशमिश को छोड़कर काजू आलमंड्स को चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर लें, या इन्हें मिक्सी जार में दरदरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन सबको चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। यहाँ काजू को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब इन सबको गोंद के मिश्रण में डालकर इसे ढक के रख दें। अब फिर से उस कढ़ाई को गैस पे रखें। गैस को मीडियम कर लें और कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाल दें। घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें डेट्स को डाल दें और अब हमें इसे लगभग 3-4 मिनट के लिए भूनना है, ताकि इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा स्पैटुला में चिपकता है, इसलिए कढ़ाई को अच्छे से पकड़ लें। तो लगभग 3-4 मिनट हो चुका है। हमने डेट्स को अच्छे से भून लिया है।
अब इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अब इस मिश्रण को सीड्स वाले मिश्रण में डाल देना है। क्योंकि मिश्रण अभी काफ़ी गर्म है इसलिए इसे चम्मच से मिला चला लें। जब मिश्रण हल्का हल्का गर्म हो तब हाथों से इसे मिला लें, लेकिन उससे पहले हाथों को अच्छे से वॉश अवश्य कर लें। लास्ट में 3-4 कूटी हुई इलायची डाल दें और सबको एक बार फिर से मिला लें। अब हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लें और कोई भी ट्रे ले लें, ट्रे को चिकना कर लें। अब मिश्रण को ट्रे में डालकर हाथों से अच्छे से फैला दें। उसके बाद स्पैटुला की सहायता से इसे चारों तरफ अच्छे से बराबर शेप दे दें। अब इसे लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें। वैसे सर्दियों में तो ये बहुत जल्दी जम जाता है। लगभग आधा घंटा हो चुका है, मिश्रण जम चुका है। अब हम इसे किसी फ्लैट सरफेस पे पलट देंगे। उसके बाद हम बर्फ़ी काट लेंगे। आप देख रहे होंगे मिश्रण परफेक्ट शेप में आ चुका है। अब आप मनचाहे आकार में बर्फ़ी काट लें। फ्रेंड्स, आप इस इम्यूनिटी बूस्टर बर्फ़ी को स्टोर करके महीनों दिन तक आराम से खा सकते हैं, क्योंकि जिस भी रेसिपी में पानी या रिफाइंड का यूज होता है वही चीज़ें ख़राब होती हैं, और इस बर्फ़ी में हमने रिफाइंड या पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखें।